for something we would never have. Today, we fight for honor. Influence the affairs of mankind. The punishment. इस लड़की का नाम है फेडरा, जिसने अभी अभी एक भयानक सपना देखा है। फेडरा असल में एक ओरेकल है और ओरेकल वो लोग होते हैं जिनके पास फ्यूचर को देखने की शक्ति होती है। और इसी शक्ति के जरिए फेडरा ने देखा कि हिपेरियन नाम के एक किंग ने सभी टाइटन्स को आजाद कर दिया है और अब वो इंसानों पर भी राज करना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले जब धरती पर इंसान जीव जंतु कोई नहीं था, तब हेवन में एक वॉर हुई थी जिसमें जीतने वाले सभी वॉरियर्स को गॉड बना दिया गया, जबकि हारने वालों को टाइटन्स। वॉर के बाद सभी गॉड्स तो हेवन में ही रहे, जबकि टाइटन्स को पहाड़ों में कैद करवा दिया गया। इस वॉर में एक कमान भी थी जिसमें बेइंतहा शक्तियां थी, लेकिन लड़ाई के दौरान कमान कहीं गुम हो जाता है। धीरे धीरे इस वॉर को हजारों साल गुजर जाते हैं और फिर हम हिपेरियन को देखते हैं जिसका पूरा परिवार बीमार था। परिवार की मदद के लिए हिपेरियन गॉड्स को याद करता है, लेकिन अंत में उसका पूरा परिवार मारा जाता है। इसलिए किंग हिपेरियन गॉड पर विश्वास करना बंद कर देता है और अब उसका मकसद टाइटन्स को आजाद कर पूरी दुनिया पर राज करना था। लेकिन इसके लिए उसे वॉर में यूज हुए उस दिव्य कमान की जरूरत थी जो कहीं गुम हो गया था। हिपेरियन जानता था कि फेडरा एक ओरेकल है और उस कमान के बारे में सिर्फ वही है जो उसे बता सकती है। इसलिए हिपेरियन फेडरा को अपने कब्जे में लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कहानी के मेन किरदार थीसिस को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ गाँव में रहता था। थीसिस भी गॉड पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसकी माँ बहुत ही धार्मिक थी, जबकि थीसिस हमेशा अपनी माँ को कहता था कि गॉड जैसी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसके बाद हम थीसिस को एक आदमी के साथ देखते हैं जो थीसिस का ट्रेनर भी था। असल में थीसिस एक फाइटर भी था और इसी आदमी ने उसे फाइटिंग की स्किल्स सिखाई थी। इसके बाद गांव में एक सोल्जर आता है और बताता है कि किंग हिपेरियन की सेना कभी भी यहाँ आकर हमला कर सकती है, इसलिए हम सभी को गांव के माउंटेन्स की दीवार के पीछे छिपना होगा। सोल्जर ये भी बताता है कि बुजुर्ग और बच्चों को हम कल लेकर जाएंगे। अब थीसिस भी अपनी माँ और बाकी के गांव वालों के साथ चट्टान की दीवार के पीछे जाना चाहता था, लेकिन एक सोल्जर उसे रोककर कल आने के लिए कहता है। इस पर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और सोल्जर थीसिस की माँ को बुरा भला कहता है क्योंकि थीसिस के पिता नहीं थे। अपनी माँ की इंसल्ट सुन थीसिस को गुस्सा आ जाता है और वो उस सोल्जर से भिड़ जाता है। इतने में यहाँ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन थीसिस उस सोल्जर की गर्दन पर तलवार रखते हुए सभी को पीछे कर देता है। फाइट की आवाज सुनकर कमांडर भी यहाँ आ जाता है। वो थीसिस से कहता है कि ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दो। लेकिन थीसिस कमांडर से कहता है कि पहले तुम वादा करो कि सभी गांव वाले सेफ रहेंगे। कमांडर थीसिस की बहादुरी से इम्प्रेस था, इसलिए वो प्रॉमिस कर देता है और मजबूरन थीसिस को उस सोल्जर को छोड़ना पड़ता है। कमांडर थीसिस की बहादुरी की तारीफ करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थीसिस कहता है कि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो कभी भी हमें छोड़कर चले जाओगे। इसके बाद कमांडर उस सोल्जर को सेना से बाहर कर देता है जिसने थीसिस और उसकी माँ के साथ बदतमीजी की थी। इसलिए सोल्जर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हिपेरियन किंग के पास पहुंचता है और उसे थीसिस के गांव का एड्रेस बता देता है। जिसके बाद हिपेरियन की पूरी सेना गांव वालों पर हमला कर देती है, जिनमें थीसिस की माँ भी शामिल थी और ये सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन थीसिस चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बचा पाता क्योंकि उसे कैद कर लिया गया था ताकि उसे नमक की खदान में मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ हम हेवन में देखते हैं जहाँ ईश्वर को इंसानों के दर्द से तकलीफ होती है, इसलिए सभी मिलकर सीनियर गॉड जीउस के पास जाते हैं और इन बेसहारा लोगों की मदद के लिए कहते हैं। लेकिन जीउस कहते हैं कि हम इंसानों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक टाइटन सीधे तौर पर इंसानों के खिलाफ ना आ जाए। साथ ही वो कहते हैं कि जब इंसान हम पर विश्वास करते हैं तो हमें भी इंसानों पर विश्वास होना चाहिए कि वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। इस पर गॉड पूछते हैं कि हे जीउस, अगर हिपेरियन ने वो कमांड ढूंढ लिया तो क्या होगा, लेकिन जीउस कोई जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ पृथ्वी पर थीसिस को कैदी की तरह रखा जाता है, लेकिन वो अपनी माँ की मौत से बहुत दुखी था। थीसिस एक जगह बैठा ही था कि तभी वहाँ से फेडरा गुजरती है और उसका पैर थीसिस के पैर से टकरा जाता है और वो थीसिस को एक बोट पर देखती है जिसमें उसके साथ किंग हिपेरियन भी था और वो थीसिस के हाथ में वही कमान देखती है। फेडरा यहाँ एक आदमी से कहती है कि हमें आज रात ही यहाँ से निकलना होगा। साथ ही वो थीसिस की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसे भी हमें साथ लेना होगा क्योंकि अगर ये हिपेरियन के साथ मिल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। रात को फेडरा हिपेरियन के सोल्जर्स को चकमा देकर अपने साथियों थीसिस के साथ यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन हिपेरियन को ये सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को थीसिस और फेडरा के पीछे भेजता है और कहता है कि मुझे फेडरा किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। कुछ ही देर में हिपेरियन के सैनिक फेडरा और थीसिस के पास पहुंच जाते हैं और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी हेवन से गॉड पानी में कूदते हैं और एक जलजला उठता है जिसमें हिपेरियन के सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन थीसिस, फेडरा और उसका साथी अभी भी सही सलामत थे। थीसिस फेडरा से पूछता है कि तुम जानती थी ना कि हमें कुछ नहीं होगा। फेडरा कहती है हाँ, मैं जानती थी
क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और ये गिफ्ट मुझे गॉड ने दिया है। थीसिस कहता है ये गिफ्ट कैसे हो सकता है, तुम तो फ्यूचर देख सकती हो लेकिन उसे बदल तो नहीं सकती ना। वैसे भी मैं गॉड पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरी माँ उन्हें बहुत मानती थी, फिर भी उसे बचाने वो नहीं आए। फेडरा पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ था? थीसिस बताता है कि नहीं, बल्कि उनकी बॉडी अभी भी वहीं पड़ी है और मैं ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए मैं तुम्हारे ट्रेडिशन पर भरोसा नहीं करता। इस पर फेडरा कहती है लेकिन तुम्हारी माँ तो उन्हें मानती थी ना, इसलिए तुम्हें उनके लिए ये करना चाहिए। थीसिस भी फेडरा की बात मान जाता है और ये सब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ थीसिस की माँ की बॉडी पड़ी थी। सभी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए थीसिस अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और उनकी बॉडी को एक पत्थर की स्लैब में डालकर अंदर की तरफ धकेलता है, लेकिन स्लैब पत्थर में फंसने की वजह से अंदर नहीं जा रही थी, इसलिए थीसिस पत्थर को तोड़ने लगता है जिसमें से वही कमान निकलता है जो हेवन की लड़ाई में खो गया था। थीसिस जैसे ही कमान खींचता है उसमें से एक चमकदार तीर निकलता है। थीसिस तीर छोड़ता है लेकिन किसी चीज से टकराने की वजह से कमान भी उसके हाथ से गिर जाता है। इतने में मॉन्स्टर का अजीबोगरीब मास्क पहने हुए एक आदमी थीसिस पर हमला कर देता है जिसे हिपेरियन ने भेजा था। थीसिस और इस आदमी की फाइट होती है लेकिन लास्ट में थीसिस इसे मार डालता है। वहीं बाहर हिपेरियन के सैनिकों ने फेडरा और उसके बाकी लोगों को बंदी बना लिया था। थीसिस जब ये सब देखता है तो वो कमान से तीर छोड़ता है और क्योंकि ये गॉड का कमान था तो हिपेरियन के जितने भी सैनिक थे तीर भी उतने ही बन जाते हैं और हिपेरियन के सभी सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद फेडरा थीसिस की चोट पर मरहम लगाती है। थीसिस भी ईश्वर पर विश्वास करने लगा था। वो कहता है कि उसकी मदर गॉड के बारे में सही सोचती थी। फेडरा कहती है तुम्हारी मदर की डेथ हमारे लिए सही साबित हुई, वरना शायद हम यहाँ नहीं आ पाते और ना ही ये तीर हमें मिलता। फेडरा थीसिस को मरहम लगाते हुए उसके करीब आ जाती है। कहीं ना कहीं थीसिस भी फेडरा को पसंद करने लगा था, लेकिन अगर एक ओरेकल किसी के साथ रिलेशनशिप बनाती है तो उसकी सभी शक्तियां भी खत्म हो जाती है। इसलिए फेडरा कहती है कि तुम ठीक थे, ओरेकल होना वरदान नहीं बल्कि श्राप है और मैं अब अपनी जिंदगी देखना चाहती हूँ। अगले दिन ये सब फेडरा की बहनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल फेडरा की 3 बहनें थी जिन्हें हिपेरियन ने बंदी बनाकर रखा था, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हिपेरियन तो यहाँ है ही नहीं, बल्कि वो तो अपने सोल्जर्स के साथ माउंटेन्स की दीवार के पास गया था। ये सब भी वहाँ जाने वाले थे कि तभी इन्हें फेडरा की बहनों की आवाज आती है और ढूंढने पर इनकी नजर आग पर रखे हुए एक बुल पर पड़ती है जिसमें फेडरा की तीनों बहनों को हिपेरियन ने सजा दी हुई थी। जब ये बुल को नीचे गिराते हैं तो देखते हैं कि फेडरा की बहनें मारी जा चुकी हैं। इतने में यहाँ हिपेरियन के कुछ आदमी आते हैं और हाथापाई में थीसिस के हाथ से वो कमान छूट जाता है जिसे एक जानवर उठाकर सीधा हिपेरियन के पास ले जाने लगता है। इधर हिपेरियन के लोग थीसिस, फेडरा और उसके आदमियों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी गॉडेस और एक गॉड यहाँ आ जाते हैं। गॉडेस थीसिस को 2 घोड़े देते हुए कहती है कि जब तक तुम माउंटेन्स को यहाँ ना ले आओ हार मत मानना, जबकि गॉड एक एक कर हिपेरियन के सभी आदमियों को मार डालते हैं। जिसके बाद यहाँ गॉड ज्यूस भी आ जाते हैं। गॉड ज्यूस बहुत गुस्से में थे क्योंकि गॉडेस और गॉड ने समय से पहले इंसानों की मदद करके हेवन का नियम तोड़ा था, इसलिए वो गुस्से में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर गॉड को मार डालते हैं जिसने थीसिस की मदद की थी। साथ ही गुस्से से कहते हैं कि अब तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम मेरे विश्वास को सही साबित करके दिखाओ, अपने लोगों को बचाओ। इसके बाद ये गॉडेस के दिए हुए 2 घोड़ों की मदद से माउंटेन्स की दीवारों के ऊपर उस पार जाते हैं। दरअसल माउंटेन्स की दीवारों के पास टाइटन्स रहते थे जिन्हें हिपेरियन आजाद करवाना चाहता था। यही गाँव के कुछ लोग भी थे जिनमें थीसिस के गाँव के लोग भी थे। बहुत ढूंढने के बाद थीसिस आखिरकार अपने गांव के लोगों तक पहुंच जाता है और ग्रीक के किंग को कमान और हिपेरियन की सच्चाई बताता है, लेकिन ग्रीक का किंग इस बात को मनगढ़ंत बताता है। वो कहता है कि कोई भी राजा युद्ध चाहता ही नहीं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम हिपेरियन के सामने सरेंडर कर देंगे। दूसरी तरफ हिपेरियन को पता चल चुका था कि थीसिस की मदद करने के लिए खुद गॉड नीचे आए थे, इसलिए वो अपने एक आदमी को थीसिस के पास भेजता है जो थीसिस को बताता है कि हिपेरियन उससे मिलना चाहता है। थीसिस भी इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है फेडरा बताती है कि मैंने अपनी शक्तियों से ये मोमेंट पहले ही देख लिया था, मैं जानती थी वो तुम्हें जरूर बुलाएंगे क्योंकि वो तुम्हें अपना वफादार बनाना चाहता है, तुम्हें अपनी तरफ करना चाहता है ताकि तुम्हारी मदद से इस दुनिया पर राज कर सके। थीसिस भी फेडरा की बातों से सहमत था। वो कहता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती, शायद हिपेरियन ऐसा ही चाहता है, लेकिन वो मेरी माँ का कातिल है, इसलिए मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगा। इतना कहते ही थीसिस हिपेरियन से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाता है। हिपेरियन को देखते ही थीसिस उसे मारने का सोचता है, लेकिन उसे सैनिकों ने चारों तरफ से घेर रखा था, इसलिए थीसिस सही मौके का इंतजार करता है
और शांत रहता है। जबकि हिपेरियन उसे अपनी सेना में शामिल होने का ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें इमोर्टल बना दूंगा। लेकिन थीसिस ये कहते हुए इनकार कर देता है कि यहाँ कोई इमोर्टल नहीं है, एक न एक दिन इस शरीर को मिट्टी में मिल ही जाना है। इतना कहते ही थीसिस वापस जाने लगता है, लेकिन हिपेरियन उसे रोक लेता है और बताता है कि वो कल टाइटन्स को आजाद करने वाला है, इसलिए तुम्हारे पास गॉड का साथ हो या ना हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर थीसिस वापस फेडरा के पास लौट आता है, लेकिन हिपेरियन की बातों ने कहीं ना कहीं उसे तोड़ दिया था। इसलिए वो फेडरा से पूछता है कि क्या गॉड ज्यूस का मुझ पर जो विश्वास है उसे मैं पूरा कर पाऊंगा। फेडरा को विश्वास था कि थीसिस ही है जो ये काम कर सकता है, इसलिए वो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि ईश्वर कभी भी गलत इंसान को नहीं चुनते। ये सुनते ही थीसिस के अंदर जोश आ जाता है और अगले ही दिन युद्ध शुरू हो जाता है। थीसिस और उसकी सेना माउंटेन्स की दीवार के इस पार थी, जबकि हिपेरियन की सेना उस पार। थीसिस के पास ना तो कमान था ना ही कोई हथियार जिससे वो दीवार तोड़ सके, लेकिन हिपेरियन के पास वही कमान था, इसलिए वो एक तीर छोड़ता है और ये विशाल दीवार एक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। ये देख थीसिस की सेना डर कर भागने लगती है, लेकिन थीसिस इन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि नकाबों के पीछे छिपे वो भी हमारी तरह इंसान है, बस फर्क इतना है कि वो बुज़दिल है और हम नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्हें तकलीफ नहीं होती, उन्हें भी खून निकलता है, तकलीफ होती है, और बुज़दिल होने की वजह से ये खुद को छुपा रहे हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम भी इनका मुकाबला कर सकते हैं। थीसिस की बात सुन के उसकी सेना में हिम्मत आ जाती है और वो भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन हिपेरियन का पूरा फोकस टाइटन्स को जगाने में था, इसलिए वो उस जगह पर पहुंचता है जहां टाइटन्स को कैद करके रखा गया था। यहाँ ग्रीक का किंग भी होता है। वो हिपेरियन से कहता है कि हम बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन हिपेरियन उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वो एक तीर उस जगह पर छोड़ता है जहाँ टाइटन्स कैद थे। इतने में थीसिस और उसके साथी भी यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तीर उस जगह को हिट करता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ सभी टाइटन्स जाग जाते हैं। थीसिस का साथी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि ब्लास्ट के बाद कमान उसके हाथ लग गया था, पर थीसिस के जाते ही टाइटन्स उसे मार डालते हैं। इतने में हेवन से भी सभी गॉड्स यहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइटन्स के जागने और इंसानों पर डायरेक्ट हमला करने के दौरान ही आना था, इसलिए गॉड ज्यूस के साथ सभी गॉड आकर टाइटन्स से युद्ध करने लगते हैं और इस तरह एक भयानक युद्ध की शुरुआत होती है जिसमें गॉड टाइटन्स पर जोरदार वार करते हैं, जबकि ज्यूस उस कमान को तोड़ देते हैं ताकि भविष्य में कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। दूसरी तरफ थीसिस और हिपेरियन के बीच लड़ाई हो रही थी, जिसमें हिपेरियन एक खंजर से थीसिस को घायल कर देता है। इधर टाइटन्स की संख्या भी गॉड से ज्यादा थी, इसलिए ये लोग कई गॉड्स को मार डालते हैं, जबकि ज्यूस अपनी शक्ति से माउंटेन्स की दीवारों को तोड़ रहे थे। वहीं थीसिस भी हिपेरियन पर हावी होने लगा था। वो हिपेरियन पर कई वार करके उसे मार गिराता है। देखते ही देखते माउंटेन्स की सभी दीवारें गिरने लगती हैं। गॉड सभी घायल गॉड और गॉडेस को लेकर वापस हेवन की तरफ जाने लगते हैं। इधर थीसिस माउंटेन्स की दीवार के नीचे दबने ही वाला था कि तभी गॉड उसे भी हेवन की तरफ ले जाते हैं, यानी अब थीसिस को भी गॉड बना दिया जाएगा। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हिपेरियन की विशाल सेना माउंटेन्स की दीवारों के नीचे दबकर मर जाती है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ थीसिस और फेडरा का एक बेटा था और अब थीसिस की बहादुरी के किस्से दुनिया भर में सुनाए जाते थे, साथ ही उसकी तस्वीरें भी बनी हुई थी। फेडरा की तरह उसके बेटे को भी फ्यूचर देखने की शक्ति मिली थी और वो अपनी पावर से देखता है कि इंसानों और गॉड के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ चुका है। इतने में एक बूढ़ा आदमी यहाँ आता है जो असल में थीसिस का ट्रेनर था, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि यही गॉड ज्यूस है। वो फेडरा के बेटे से कहते हैं कि तुम्हारे फादर को मैं जानता हूँ, वो बहुत बहादुर थे और अब तुम्हारा भी वक्त आने वाला है। थीसिस का बेटा घबरा जाता है कि कैसा वक्त। इस पर वो कहते हैं कि बुराई के खिलाफ कभी भी जंग खत्म नहीं होती और हेवन में जंग शुरू होने वाली है जिसमें तुम्हारे फादर भी शामिल होंगे जो भविष्य के लिए लड़ेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।